राष्ट्रप्रवाह न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं मनन व्यास और आज की देखते हैं ताजा खबर। आगामी विधानसभा चुनाव में महायुति के तहत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हिस्से में आने वाली सीटों में से 10% सीटें माइनॉरिटी के लिए छोड़ेंगे और उन सीटों पर अल्पसंख्यक समुदाय के प्रत्याशी को खड़ा किया जाएगा ताकि विधानसभा में समाज के सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व मिले। इस आशय की घोषणा राकांपा नेता व उप मुख्यमंत्री अजित पवार द्वारा की गई। आज अमरावती के दौरे पर पहुंचे डिप्टी सीएम अजित पवार ने स्थानीय विधायक सुलभा खोड़के के प्रयासों से मंजूर विभिन्न विकास कामों का भूमि पूजन व उद्घाटन किया, जिसके तहत शहर के पश्चिम क्षेत्र में लालखड़ी स्थित रेलवे क्रॉसिंग 115 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जाने वाले 4 लेन हाईवे का भूमि पूजन करने के साथ ही डिप्टी सीएम अजित पवार के हाथों धर्मकांटा से नवसारी चौक तक 15 करोड़ रुपए की निधि से किए जाने वाले सड़क कांक्रीटकरण के काम का भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा कि राज्य की महायुति सरकार जाति व धर्म का भेदभाव किए बिना समाज के सभी वर्गों का एक समान विकास करने की सोच रखती है। यही वजह है कि स्थानीय विधायक सुलभा खोड़के द्वारा अमरावती शहर के विभिन्न क्षेत्रों विशेषकर अल्पसंख्यक बहुल इलाकों के विकास हेतु जितने भी विकास कार्य सुझाए गए उन सभी को राज्य की सरकार ने अपनी मंजूरी दी और आज उन सभी विकास कामों का भूमि पूजन व उद्घाटन किया जा रहा है। इस अवसर पर दादा ने आने वाले चुनावों में सुलभाताई को सहयोग करने की अपील की। विधायक सुलभा खोड़के के विशेष प्रयास से राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के हाथों आज शहर में 1413 करोड़ 82 लाख रुपयों के विकास कार्यों का भूमि पूजन तथा लोकार्पण हुआ। जिलाधिकारी कार्यालय के नियोजन भवन में हुए कार्यक्रम में विधायक सुलभा खोड़के, विभागीय आयुक्त निधि पांडे, जिलाधिकारी सौरभ कटियार, जिला परिषद मुख्य कार्यपालन अधिकारी संजीता मोहपात्र, मनपा आयुक्त सचिन कलंत्रे, राकपा उपाध्यक्ष संजय खोड़के सहित आला अधिकारी राकपा पदाधिकारी उपस्थित थे। मुख्य कार्यक्रम के पूर्व डिप्टी सीएम अजित पवार ने लालखड़ी रेलवे क्रॉसिंग पर बनाए जा रहे 4 लेन फ्लाईओवर तथा धर्मकांटा से नवसारी चौक तक सड़क के कांक्रीटकरण के कामों का भूमि पूजन किया। करने के साथ ही विभागीय क्रीड़ा संकुल में 29 करोड़ रुपयों की निधि से खेल के मैदान का निर्माण, सारथी संस्था के अधीन नवसारी परिसर में 172 करोड़ रुपयों की निधि से संस्था के विभागीय कार्यालय, छात्रावास व अभ्यासिका इमारतों के निर्माण, नवसारी परिसर में 27 करोड़ से रुपयों की निधि से जीएसटी इमारत के निर्माण, फर्नीचर व विद्युतीकरण संबंधित कार्य, राज्य उत्पाद शुल्क विभाग की इमारत हेतु 4 करोड़ में रुपयों की लागत वाले निर्माण कार्य तथा शासकीय ज्ञान विज्ञान संस्था में 10 करोड़ रुपयों की व निधि से मूलभूत क्रीड़ा सुविधाओं का विकास करने से संबंधित कामों का भी प्रत्यक्ष उपस्थित रहकर देण्याची भूमिका होती ते देण्याचं काम या महायुतीच्या सरकारने केलेलं आहे। लवकरच आचारसंहिता पुढच्या महिन्यामध्ये लागेल आणि त्यामुळे आज इथे येऊन सुलभाताईंच्या पाठपुराव्यामुळे त्यांच्या प्रयत्नामुळे जी काही माझ्या अमरावती विधानसभा मतदारसंघातल्या विविध विकास कामं झालेली आहेत त्याची उद्घाटन आणखी करायची, त्याची भूमिपूजन आज आपल्या सर्वांच्या साक्षीने झाली असं जाहीर करतो। आणि पुन्हा एकदा जर उद्याच्याला सुलभाताईंना उमेदवारी मिळाली तर आपण सगळ्यांनी आशीर्वाद द्यावे, आपण सगळ्यांनी त्यांना पाठिंबा द्यावा अशा प्रकारची विनंती करतो आणि आपली रजा देतो। जय हिंद, जय भारत। राज्य के उप मुख्यमंत्री अजितदादा पवार ने महायुति के विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर पूछे गए सवाल पर जल्दी चर्चापूर्ण तीनों दलों के प्रमुख इसकी संयुक्त रूप से घोषणा करने की बात कही। किती लोक उभे राहतात, कुणाला किती जागा मिळतात, ह्या करता थोडंसं पेशन्स ठेवा, थोडीशी सहनशीलता दाखवा। आमचं महायुतीचं ज्यावेळेस ठरेल त्यावेळेस प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन एकनाथरावजी, मी, देवेंद्रजी, चंद्रशेखर बावनकुळेजी, सुनील तटकरेजी आम्ही एकत्रपणे तुम्हाला कुणाकुणाला कुठल्या कुठल्या जागा दिलेल्या आहेत आणि काय काय केलेले आहे ते सांगू। राजवीर जनहित संगठना ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के काफिले को लालखड़ी परिसर में रोककर मुस्लिम बहुल पश्चिम परिसर तथा बंडेरा शहर की गरीब जरूरतमंद सामान्य जनता की विविध मांगों को लेकर निवेदन सौंपा। निवेदन में ई क्लास की जमीन मुफ्त में गरीब किराएदारों को दिलवाने, आरक्षण की जमीन से भूमाफिया का कब्जा हटाकर गरीब बच्चों के शैक्षणिक भविष्य के लिए स्कूल कॉलेज निर्माण करने, भूखंड और झोपड़पट्टी वासियों को पीआर कार्ड दिलवाने की मांग की गई। उप मुख्यमंत्री ने राजवीर संगठन के संस्थापक अध्यक्ष रहमत खान उर्फ रम्मू पत्रकार के निवेदन पर विभागीय आयुक्त निधि पांडे को दिए समस्या हल करवाने के आदेश दिए। आगामी 4 दिनों में राजवीर संगठन की टीम के साथ विभागीय आयुक्त कार्यालय में बैठक लेकर समस्या का निराकरण करने का आश्वासन विभागीय आयुक्त ने इस अवसर पर दिया। सरकार द्वारा कृषि योजना की वैज्ञानिक एवं तकनीकी कृषि पद्धति विज्ञान केंद्र के माध्यम से किसानों को बहुमूल्य मार्गदर्शन दिया जा रहा है
और इसका लाभ जिले के किसानों से बड़ी मात्रा में लेने का आह्वान राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र दुर्गापुर में किसान स्वर्ण समृद्धि सप्ताह और विशेष कपास परियोजना कार्यक्रम में के उद्घाटन अवसर पर बोलते हुए किया। इस अवसर पर सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे, पूर्व विधायक और प्रबंध न्यासी रावसाहेब शेखावत, अमरावती नगर निगम के प्रशासक और आयुक्त सचिन कलंत्रे, कृषि विभाग के संभागीय संयुक्त निदेशक किसान मूले, जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी राहुल सातपुते और वरिष्ठ वैज्ञानिक और प्रमुख डॉक्टर केपी सिंह उपस्थित थे। भारत में कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने पर देश के 731 कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा 23 से 28 सितंबर 2024 तक जिले के विभिन्न गांवों में कृषक स्वर्ण समृद्धि सप्ताह मनाया जा रहा है और किसानों तक तकनीकी पहुंचाने का काम किया जा रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत में सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे, पूर्व विधायक और प्रबंध ट्रस्टी रावसाहेब शेखावत और किसान भाइयों के हाथों कृषक रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर अर्चना काकड़े ने किया और संतोष देशमुख ने धन्यवाद दिया। इसमें पनोरा, इटकी, अंतरगांव, टाकली, अजानी, उत्तमसरा, उमरी, दाबा, हरतला, लेहगांव, असोना, कुरुम, मदापुरी, टीमतला, जनुना, मौली चोर, नीमसवाड़ा आदि गांवों के किसान और महिला उद्यमी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। अमरावती एसीपी ने देगलूर चेकपोस्ट पर तैनात आरटीओ अमोल खैरनार को 500 रुपए घूस लेते पकड़ा। बुधवार को यह कार्रवाई करने के साथ एसीबी अधिकारियों ने खैरनार के सहयोगी निजी एजेंट गोपाल इंगले को भी हिरासत में लिया। खैरनार आरोपी के ड्रॉवर चेक करने पर 63,820 नकदी बरामद हुई, जिसका खैरनार संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। उनके विरुद्ध देगलूर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। रिश्वत मांगे जाने की शिकायत वाशिम बाईपास के रहने वाले ट्रक मालिक ने एसीबी से की। इसके बाद एसीबी ने जांच की। बुधवार को निजी एजेंट गोपाल इंगले को पकड़ा। एसीबी के अनुसार इंगले ने पंचों के नामे शिकायतकर्ता से आरोपी लोकसेवक अमोल खैरनार मोटर वाहन निरीक्षक के लिए 500 रुपए रिश्वत लेने की बात कबूल की है। शिकायतकर्ता ने ट्रक अकोला रोड पर चलते हैं नांदेड़ जिले के देगलूर में उनके वाहन को आरटीओ ने रोका। सभी दस्तावेज और गाड़ी का वजन बराबर रहने पर भी एंट्री के नाम पर घूस मांगी गई थी। यह कार्रवाई उप अधीक्षक मंगे मोहड़ के मार्गदर्शन में युवराज राठौर, राजेश मेटकर, आशीष जाम्बोले, वैभव जायले ने की। अतिक्रमण विभाग के प्रत्यक प्रमुख योगेश कोल्ले ने आयुक्त सचिन कलंत्रे तथा उपायुक्त मेघना वासनकर के आदेश के अनुसार शहर के पश्चिम क्षेत्र स्थित लालखड़ी, धर्मकाटा, जमील कॉलोनी, पठान चौक, नागपुरी गेट, चांदनी चौक, इतवारा बाजार, चित्रा चौक क्षेत्र के अतिक्रमण का निर्मूलन कर 3 ट्रक साहित्य जब्त किया। कार्रवाई में विभाग के निरीक्षक अंसार अहमद, लिपिक शुभम पांडे ने सहभाग लिया। और लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए राष्ट्रप्रभा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।